14 अप्रैल 1891 की तारीख है। मध्य प्रांत के महू में एक बच्चे का जन्म होता है। महू छावनी के सूबेदार रामजी सकपाल के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। यह बच्चा अन्य तमाम बच्चों की तरह नहीं निकलता है, बल्कि यह बच्चा बचपन से ही काफी विद्वान होता है। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के दौरान विद्यालयों में उसके साथ भेदभाव होता है। शिक्षक तमाम बच्चों को अलग पढ़ाते हैं, लेकिन उस बच्चे को किनारे करते थे। गांव के सार्वजनिक तालाबों में से, कुओं में से इस बच्चे को पानी पीने तक की इजाजत नहीं रहती है। अपने साथ हो रहे इस अछूते व्यवहार को और भेदभाव को मिटाने के लिए इस बच्चे ने बचपन में ही एक संकल्प ले लिया होता है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए वह बच्चा भारत के कोने कोने से निकलकर विदेशों तक अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले वह बॉम्बे विश्वविद्यालय का रुख करता है, जहां उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। फिर उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। जब वह लौट के वापस भारत में आया तो उसने भारत में कुछ ऐसा कर दिया जिसने उसके जैसे तमाम लाखों लोगों की दिशा और दशा बदल दी। ये फैसला उसने आरक्षण को लेके लिया और उसने संविधान में आरक्षण लागू होने की बात कराई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। भीमराव अम्बेडकर जी जिनकी जयंती आज पूरा देश और समाज बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत के महू में उनका जन्म हुआ। उन्होंने महू छावनी के सूबेदार रामजी सकपाल के घर जन्म लिया। रामजी सकपाल जो कि एक कबीर पंथ को मानने वाले थे, मराठी परिवार के थे, उनके घर बाबा साहब का जन्म हुआ। बाबा साहब रत्नागिरी जिले के एक गांव में रहते थे जिसका नाम आम्बद्वेप गांव था। जब बाबा साहब के पिताजी रामजी सकपाल ने उनका सतारा गवर्नमेंट के एक हाई स्कूल विद्यालय में दाखिला दिलाया, उस दौरान बाबा साहब का जो नाम था वो भीमा राव जी आम्बदवेकर नाम से कराया। आम्बदवेकर नाम के पीछे की कहानी ये है, उन दिनों जो सरनेम था उसकी जगह गांव के नाम लिखे जाते थे, इसलिए रामजी सकपाल ने अपने बेटे का नाम भीमा राव जी आम्बदवेकर के नाम से कराया। इसके कुछ समय बाद बाबा साहब को एक ब्राह्मण शिक्षक मिले जो कि उनसे विशेष स्नेह रखते थे। उनका नाम कृष्णा केशव अम्बेडकर था। अपने गुरु के नाम से ही बाबा साहब ने अपना नाम अम्बेडकर रख लिया, जिसके बाद से आज तक बाबा साहब को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ समय बाद रामजी सकपाल अपने परिवार को लेकर मुंबई आ गए, जहां उन्होंने वर्ष 1906 में अपने बेटे भीमराव की शादी रमाबाई अम्बेडकर से करा दी। जब बाबा साहब की शादी हुई तो उनकी उम्र करीब 16 वर्ष थी और उनकी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर की उम्र करीब 10 वर्ष की थी। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था, लेकिन उनकी पहली पत्नी की मृत्यु 1935 में हो गई, जिसके कारण बाबा साहब ने दूसरी शादी डॉक्टर सविता अम्बेडकर से की। डॉक्टर सविता अम्बेडकर का निधन वर्ष 2003 में हुआ। बाबा साहब की शैक्षणिक योग्यता की यदि बात की जाए तो उनके पास तमाम डिग्रियां थी। बाबा साहब ने बीए की पढ़ाई की, बाबा साहब ने एमए की पढ़ाई की, बाबा साहब के पास बीएससी की डिग्री थी, बाबा साहब के पास एमएससी की डिग्री थी, बाबा साहब के पास डीएससी की डिग्री थी, बाबा साहब के पास बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री थी। बाबा साहब ने तीन तीन विषयों में डॉक्टरेट की उपाधि यानी कि पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। इसके साथ ही साथ बाबा साहब ने एलएलडी की भी डिग्री की थी। बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके भी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उस जमाने में विदेश में जाके पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी। जब बाबा साहब ने इन तमाम डिग्रियों को बॉम्बे विश्वविद्यालय से लेके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय में जा करके हासिल किया। बाबा साहब बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वो राजनीतिक थे, पत्रकार थे, वकील थे, शिक्षाविद थे, लेक्चरर थे, समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे और न जाने बाबा साहब के पास क्या क्या उपलब्धियां थी। बाबा साहब भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के संविधान में आरक्षण होने के बाद भी बाबा साहब ने ही की, जिससे समाज में फैले असंतोष, भेदभाव, असमानता को मिटाया जा सके। इसके साथ ही साथ बाबा साहब बॉम्बे राज्यसभा के सदस्य रहे। बॉम्बे विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह पे बाबा साहब विपक्ष के नेता रहे और बाबा साहब साथ ही साथ भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे। आजादी के पूर्व वायसराय की सरकार ने बाबा साहब को श्रम मंत्री का भी दर्जा
प्राप्त था। इसके साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर का एक और अमूल्य योगदान भारतीय इतिहास में सदैव याद किया जाता है। दलितों, शोषितों और वंचितों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ बाबा साहब ने उस वक्त आवाज को बुलंद किया। बाबा साहब ने दलितों के साथ हो रहे भेदभाव, असमानता वाले व्यवहार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन चलाया। 13 अक्टूबर 1935 की वो तारीख है जब नासिक में मंच के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कथन दिया कि मेरा जन्म जरूर हिंदू धर्म के एक अछूत परिवार में हुआ है, लेकिन मेरी मृत्यु कतई हिंदू धर्म के एक अछूत परिवार में नहीं होगी। इस कथन के मायने ये थे कि बाबा साहब ने नासिक में 1935 तारीख 13 अक्टूबर को उसी वक्त ये घोषणा की कि बाबा साहब हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं और वह बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से भी आग्रह किया कि जिस धर्म में इस तरह की कुरीतियां हैं, भेदभाव हैं और तमाम चीजें हैं, इस धर्म का कोई फायदा नहीं, ये व्यक्ति और देश समाज के विकास में बाधा है। इसके बाद तमाम उनके मानने वाले लोग आज भी बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बाबा साहब के कुल 5 बच्चे हुए, जिनमें से 4 बच्चों की मृत्यु बचपन में ही हो गई और सिर्फ एक पुत्र यशवंत अम्बेडकर जी बचे। बाबा साहब का 65 वर्ष की आयु में 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में निधन हो गया। 1990 में तत्कालीन सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये थी बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी, कैसे मध्य प्रदेश के महू छावनी में जन्मा एक सपपाल परिवार का बेटा आज पूरे देश के लिए एक अम्बेडकर साहब के रूप में जाना जाता है। ये थी बाबा साहब की कहानी। आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक दुनिया समाचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।